आज मैंने अपने घर पर अपनी भांजी के लिए ढोलकी रखी थी और उसके लिए एक रात पहले से ही हमने डेकोर करना शुरू कर दिया था कि अगली शाम तक डेकोर होता रहा। खैर फिर मैंने अरसलान को अपनी टीम के लड़कों के पास छोड़ा कि आप इनसे बाकी का डेकोर करवाओ, मैं जरा बाल बनवा के आ जाती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी पे पूछ रहे थे कि मैंने बाल कहाँ से बनवाया, तो मैंने PWD वाली डिप्लेक्स की ब्रांच से अपने बाल बनवाए थे। मैं जब तक घर वापस आई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सारा सेटअप रेडी किया हुआ था और मेरे थोड़े बहुत मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। बस फिर मैं फौरन से अपने कमरे में गई, 5 से 7 मिनट में मैंने मेकअप किया, कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मेहमानों के आने से पहले डेकोर सारा रेडी हो चुका था, बस ये छोटी मोटी डिटेलिंग्स रह गई थी, मैंने सोचा मैं आगे कर लूंगी। और ये सारे फेवर्स मैंने दी इंस्टेंट पैकेजेस से मंगवाए थे, मैं इनके पेज का लिंक कैप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। ये सारे प्रॉप्स जो आप देखेंगे ना ओवरऑल ढोलकी में यूज हुए हैं वो सारे मुझे दी इंस्टेंट पैकेजेस वालों ने भेजे थे। एंड ऑल्सो मुझसे बहुत सारे लोगों ने DM में पूछा है कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से बनवाया है। तो आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो कि ये वाला कपड़ा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया और लोकल मार्केट्स में ये कपड़ा इजीली अवेलेबल है। एनी हाउ, एक तरफ जहाँ ढोलकी की सेलिब्रेशन चल रही थी वहीं साथ साथ हम अपना शूट भी करवा रहे थे। मैंने इवेंट के छोटे मोटे ग्लिम्स और ब्राइड के शूट के लिए एक फीमेल फोटोग्राफर को बुलाया हुआ था, इनके पेज का लिंक मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, विजुअल बाय जाश के नाम से है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीजें मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को पूछना ना पड़े। एंड डेकोर का तो आप सबको पता ही है कि मैं खुद करती हूँ, बट स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मेरे घर में दो हाउस हेल्प होने के बावजूद भी चीजें इतनी अनऑर्गेनाइज्ड हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब तक काम को खुद खड़े होकर ना करवाओ ना तब तक कोई काम नहीं होता। आज अलमारी को ऑर्गेनाइज करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ कपड़े गिव अवे कर देती हूँ। मेरे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मैंने हार्डली 2 से 3 दफ़ा पहने होते हैं। तो अगर किसी को कपड़े चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रैंडमली 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगी एंड उनसे एड्रेस लेके उन्हें TCS करा दूंगी। अच्छा, आज ना मैं और मेरी बहन बैठ के हमारे बचपन के किस्से दोहरा रहे थे। तो हम याद कर रहे थे जब भी हमारे घर में किसी बहन या भाई की शादी आती थी ना, हम 1-2 हफ्ते पहले ही फेस के लिए रेमेडीज करना शुरू हो जाते थे। और अब हमारे घर में भी शादी के दिन करीब आ गए हैं, तो मैंने ये प्योर इजिप्शियन मैजिक व्हाइटनिंग कंपाउंड ऑर्डर किया। मैंने ना इसके बहुत ही अच्छे रिव्यू सुने थे कि ये 7 दिन के अंदर आपकी स्किन को ग्लास की तरह क्लियर कर देती है। बहुत ही सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर था। इट्स एक्चुअली 2-in-1 इमल्जन प्लस क्रीम। ये फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट करता है, पिगमेंटेशन एंड डलनेस को रिमूव करता है। गर्मियों में स्किन को काफी अच्छा लगता है और अगर आप मेकअप करने से पहले इसको यूज करते हैं ना तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। इस क्रीम को आप डे एंड नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं। जो आप इसको यूज करना शुरू करेंगे ना तो 2 से 3 दिन में ही आपको विजिबल डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। इस क्रीम का लिंक मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी तो आप इजीली इसको ढूंढ सकते हैं। खैर, घर में थोड़े से काम करवाने के बाद मैं ग्रोसरी करने के लिए आ गई और मैंने अरसलान से कहा कि आप गेस्ट रूम में पेंट करवा दें। गेस्ट रूम में ऑफ वाइट कलर का पेंट कराने के बाद अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने कमरे में भी ऑफ वाइट पेंट करवा लूं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि अब आपने नया बेड ले लिया तो पुराना बेड अगर आपने सेल करना हो तो हमें बताइए। तो फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि ये मैंने गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया और शायद फ्यूचर में भी ऐसा प्लान ना हो क्योंकि मैंने अपनी शादी के टाइम पे बेड परचेज किया था। इसके अलावा आपको अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट्स।